आज तो तुझे चाकू बीच में आप बीच में आप जाए थोड़ा बहुत बोल देना भाई, बोल देना, पूछ लेना लास्ट। थोड़ा बहुत बोलो ना। चलेगा रोल। रोल एक्शन। हम इस वक्त देवरीपाड़ा के मुस्तफ़ा आबाद में हैं। हम बात करेंगे, आने वाला चुनाव है, 7 दिन के बाद में चुनाव होने वाले, 5 जनवरी को मतदान होगा। किसको आपका वोट दिया जाएगा, क्या कहना चाहिए? हमारा वोट तो हमारे जहान भाई और राजू भाई को ही जाएगा, क्योंकि जो अभी जो इलेक्शन पहले हुआ था 9 साल पहले, 5 साल तो हुआ और 4 साल इलेक्शन हुआ नहीं, तो 5 साल हुआ और 4 से 9 साल से यहाँ पर रेहान भाई ने ही काम किया है। चाहे वो पानी का मसला हो, लाइट का मसला हो या गटर का मसला हो, 9 साल से उन्होंने ही काम किया है। तो उनका हक बनता है, उनका यहाँ के रहीवासी, चाहे वो मुस्तफ़ा चाल हो या नीलम चाल हो या पूरा देवरीपाड़ा हो या रशीद कंपाउंड हो, उन्होंने ही यहाँ पे 9 साल से पूरा उन्होंने काम किया है। चाहे कोई भी मसाइल हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 100% काम हुआ है, लेकिन 90% काम हुआ है। 10% अगर छोटा मोटा कुछ रह गया तो इलेक्शन होने के बाद। और सबसे बड़े मुद्दा ये है कि हमको जिताने का मकसद ये है कि राजू भाई को या रेहान भाई को, हमारे एरिया के हैं, हम आधी रात को उनके घर पे जा सकते हैं कि हमारा कुछ मसले मसाइल है, दोनों कुछ है। अलग थे, एक तुतारी में थे, उसके बाद हाँ, पहले वो एक्चुअली पहले उन लोग दोनों साथ ही में थे। मैं यहाँ पे आज 32 साल से रहता हूँ। बाबू भाई का इलेक्शन जब पहला हुआ था, वो राजू भाई को ही मालूम है, रेहान भाई को है ना। बाबू भाई के इलेक्शन में हम लोग ने 3 टाइम बाबू भाई ने जीते, 5-5 साल, उसमें हम लोग ने सब साथ ही में काम किए। रेहान भाई ने भी पूरा काम किया, राजू मिल के। लेकिन कुछ बाद में कुछ इनके अनबन हो गई, तो वो 8 साल का जो बीच में ना इत्तेफाकी हुई थी, वो अभी ये इलेक्शन से पहले अपना इन्होंने नजीमुल्लाह साहब ने, हाँ दूसरी नजीमुल्लाह साहब ने उन लोगों के मन को एकदम क्लियर कर दिया। तो साहब उन्होंने मिल के बैठ के एक दूसरे से हाथ मिला लिए और भाई की अब ना इत्तेफाकी नहीं होनी पार्टी चाहिए। भी यहाँ पर है, तुतारी है, हाँ, समाजवादी है, हाँ, MIM है, तो घड़ी को ही क्यों, रेहान भाई को ही क्यों आप वोट देने की बात? रेहान भाई को कि ये सब देखो, ये सब अभी इलेक्शन हुआ तो सब दिख रहे। वो कहावत है ना कि बरसात में बरसाती मेंढक जो आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ ना, मैं किसी को ऊपर क्लेम कर रहा हूँ कि तो सबका हक है खड़ने का। मैं अगर चाहूँ तो मैं भी खड़ सकता हूँ, या जो भी पार्टी खड़ी है, चाहे वो MIM हो या समाजवादी हो। रेहान भाई और राजू भाई बरसाती मेंढक नहीं है, आपका कहना है क्या? ये छोड़ के बाकी सब बरसाती? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो भी है, क्योंकि एक वक्त एक मौसम आता है, वो मैं बोल रहा हूँ कि जैसा एक मौसम आता है तो सब आ जाते हैं, तो ये भी एक मौसम है। तो मैं किसी को ऊपर लालचन नहीं लगा रहा हूँ कि समाजवादी खड़ी है तो गलत है या MIM खड़ी है, सबको अपना अपना है कि, लेकिन मेन मुद्दा जो हक है वोट देने का, वो रेहान भाई और राजू भाई का ही पहले आपने जीत के लेकर आए थे, हाँ। उनका मैनिफेस्टो रेडी हुआ था, इसके बाद अभी उनका मैनिफेस्टो रेडी होने वाला है। क्या लगता है, जितना उन्होंने काम पहले बोला था वो पूरा मुकम्मल किया? पूरा मुकम्मल 90% काम हो गया। 10% वो जो नहीं हुआ है, 10% कुछ वो इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह हो जाएगा। उन्होंने कमिटमेंट भी किया है, ऐसा नहीं कि हम लोग ने, वो राजू भाई 4 साल का गैप रहने के बावजूद अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, और आप बोल रहे फिर से हम रेहान भाई को ही लेकर आएंगे। मुकम्मल मैं क्या बोल रहा सर, 90% काम मुकम्मल हुआ है। अगर मान लो, अगर 10 काम में अगर 8 काम हो गया, अगर 2 काम नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से वो आदमी को क्या अलग कर देना चाहिए। अभी 9-10 साल में, सुनो सर, 9-10 साल में हमारा जो भी काम हुआ, या MIM के कोई बंदे आके किए, या समाजवादी का कोई बंदा आके किया, या शिवसेना वाले मतलब कोई भी है वो आके किया गया, हमारा मसले मसाइल जो हल किए वो रेहान भाई ने ही किया है। तो हमारा वो भी उनका हक बनता है कि हमको उनको ही देना है, उनका ही हक बनता है वोट का। चाहे पूरे, मैं तो यहाँ पे हमारे मुस्तफ़ा चाल के देवरीपाड़ा के हम लोग कुछ लोग हमारे हैं, तो मैं हूँ, सब जिम्मेदार है, मतलब हम लोग का पूरा ये 110% में बोल रहा हूँ। रेहान भाई की पार्टी को पसंद करते हैं, रेहान भाई को पसंद करते हैं? अगर रेहान भाई तुतारी में होते तो आपका वोट तुतारी को जाता? हाँ, रेहान भाई को हम लोग, देखो हम लोग काम करने वालों को पसंद करेंगे। हाँ, रेहान भाई को पसंद करेंगे, उन्होंने काम किया। अगर रेहान भाई की जगह कोई और होता, अगर वो काम करता तो उसको पसंद करते थे। लेकिन मैं देखो काम बोलता है। उन्होंने आज 9 साल से कचरा, ये वो हर चीज़ का उन्होंने ख्याल रखा। हर चीज़ का भी जो गाड़ी वगैरह आती है, कभी गाड़ी बीच में बंद हो गई या नहीं आती है, तो हम लोग किसको फ़ोन करते हैं? रेहान भाई को फ़ोन करते हैं कि रेहान भाई देखो फट से दूसरे दिन गाड़ी आ जाती, या गटर वगैरह भर जाती है। तो हम लोगों का पूरा एक ग्रुप है।
व्हाट्सएप ग्रुप रेहान मैंने बनाया कि अगर आप लोगों को कुछ मतलब नहीं है तो ग्रुप में डाल दो। तो हम लोग ग्रुप में डालते थे कि हमारी ये चाली का इतना कचरा है या कुछ भी है सो एंड सो, तो फटाफट आ जाते हैं, साफ सफाई करके काम हमारा हो जाता है। क्या कहेंगे आप स्थानीय यहाँ के, आप क्या लगता है घड़ी तुतारी समाजवादी या एमआईएम? नहीं, हमारे को रियान भाई है और कोई हमको सिंबल से मतलब नहीं है। हमको रियान भाई जहाँ भी रहेंगे हम रियान भाई को वोट देंगे। आप कार्यकर्ता तो नहीं है घड़ी के? हम कार्यकर्ता नहीं, मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरी शालीग है, हम लोग सब यहीं के रहने वाले लोग हैं। कार्यकर्ता की हमको जरूरत ही नहीं। हम कभी भी रियान भाई को कार्यकर्ता समझ के नहीं चले। हमने जब आवाज़ दिए वो रियान भाई हमारे साथ खड़ा हुआ है। क्या कहेंगे चाली के लोगों का मतदान किसको, वोट किसको जाएगा यहाँ से? पूरी शाली का हमारा मतदान रियान भाई, और जो राजू 4 भाई को पैनल है, चारों पैनल को गिरेंगे। हाँ, गटर राष्ट्रवादी। वाटर मीटर के अलावा भी कई काम होते हैं नगर सेवक के। रियान भाई ने हर चीज़ का काम हमारे लिए किया है। राजू भाई ने हमारे लिए सब काम किया है। हमारे लिए लॉकडाउन में, जैसे कोई ऐसी परिस्थिति जिस टाइम खाने को नहीं थे दुनिया को, उस टाइम में लॉकडाउन में रियान भाई, राजू भाई ने नहीं संभाला हूँ, वो भी टाइम पे वो पूरा भी संभाला। दौड़ देगी हम लोग ने। और कोई यहाँ झाँकने नहीं आया। झाँकने आज नहीं आया। सब लोग आए बाहर। उस टाइम आते ना, हम लोग बोलते हैं हाँ भाई आए हैं हमारे लिए, है ना? कोई आदमी नहीं आया। अब आए सबके सब बाहर। अब आके कुछ मतलब नहीं है। जो हमारा साथ दिया हम उनके साथ ही रहेंगे। दूसरी पार्टियों के लिए आपकी तरफ से, आपकी चाली की तरफ से, चौल की तरफ से क्या संदेश रहेगा? दूसरी पार्टी के लिए संदेश ये रहेगा कि जो काम रिहान भाई ने किया है उसको हम वेलकम करेंगे। और दूसरी पार्टी को तो यहाँ कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हम रिहान भाई हमारा काम किया। आधी रात को जब भी किसकी इंतकाल हो गया, मट्टी हो गई, हर चीज़ में दोनों रिहान भाई खड़ा हुआ है, रिहान भाई, राजू भाई। आने वाली 15 तारीख को आप लोग सभी लोग तैयार है वोट देने? वोट हाँ, देने घड़ी को। राष्ट्रवादी को। हाँ, और सर राष्ट्रवादी ही रेस में है। मैं ये बता दूं कि हम लोग ने जो रुझान मालूम किए, ये पूरा मुमरा के जितने भी पैनल, मुमरा स्टेशन से लेके अपना ये क्या नाम है, जुबली पार्क वगैरह के, शिवली नगर वगैरह में राष्ट्रवादी ही रेस में है। राष्ट्रवादी और इसके पहले भी विधायक इंशाल्लाह मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ की रेस ना में थी। पैनल 33 से 4 सीट राष्ट्रवादी की निकल कर रहेगी। ये आपको मैं अभी बता देता हूँ, जहाँ तक रुझान से राष्ट्रवादी की 4 सीट यहाँ से निकल आप कर जो रहेगी। बात कर रहे हैं रेस में थी, वो रेस में सही थी। हमारे रिहान भाई लोग थे करके वो आ गए, नहीं तो नहीं आते। मतलब आपका कहना है कि नजीब मुल्ला को हराने के लिए रेहान भाई थे, इसके लिए नजीब नहीं, मुल्ला ऐसा नहीं था। नहीं, हमारे ऐसा नहीं। तरफ से रिहान भाई खड़े थे, अब हम उनके पीछे थे ना। ये जरूरी नहीं कि रिहान भाई की वजह से, और भी जो लोग थे रिहान भाई से जुड़े हुए अब थे। क्या लगता है कि रेहान भाई तो अब नजीब मुल्ला के पास गए, फिर 2029 में इलेक्शन होने वाला है। 100% रिहान भाई है जहाँ, वहाँ 100% और हम लोग को ये भी बात सुनने में आ रही है काम करेंगे तो रिहान में रहेंगे। व्हाट्सएप के साथ में, तो व्हाट्सएप के साथ में धोखा हुआ है, उन्होंने ऐसा धोखा, तो ऐसा कुछ नहीं है। रिहान भाई ने ये पूरे मार्जिन के साथ में उनको मतलब अवार्ड, अगर कम से अगर रेहान भाई नहीं होते ना तो कम अवार्ड से साहब से कम आप लोगों की क्यों नाराजगी है? सिर्फ रेहान भाई और नजीब मुल्ला, ऐसा क्या हुआ अवार्ड साहब के साथ में? रिहान भाई को लास्ट टाइम पे लॉलीपॉप दिखा दिए। हाँ, टिकट लास्ट नहीं टाइम में देना, धोखा दिया उनको। जब उनको नहीं देना था तो साहब को वो पहले बोलते बोल थे कि देते मैं ना। टिकट उनको नहीं दे रहा हूँ। एक लॉलीपॉप अवार्ड साहब को भारी पड़ने वाला। हाँ, वो लॉलीपॉप ही उनको भारी पड़ जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भाई। थैंक यू।